अहंकारी आत्मा गुरु के उपदेश के भी लायक नहीं है। गुरु अहंकारी को उपदेश देने की भूल करते ही नहीं है। मान लो कि गुरु ने उपदेश दे भी दिया तो भी अहंकारी आत्मा वो उपदेश को भावों से सुनती ही नहीं है, मानती भी नहीं है। ऐसी आत्मा कभी भी अपनी आत्मा का हित नहीं पा सकती है। यह बात अगली गाथा में बता रहे हैं। ये गाथा गलत गुरु की नहीं, गलत शिष्य की बात कर रही है। इस गाथा का सीधा अर्थ इस प्रकार है कि गुरु के उपदेश के लिए अयोग्य, अपनी बुद्धि से स्थूल और सूक्ष्म चिंतन करने वाले, स्वच्छंदता से आचरण करने वाले अपात्र शिष्य के द्वारा परलोक हित कैसे किया जाएगा। अब परम पूज्य गणिवर्य श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब द्वारा दिए गए भावार्थ के आधार पर इस गाथा को देखते हैं। पहले एक उदाहरण से समझते हैं। एक इंसान जो खुद डॉक्टर नहीं है, फिर भी अगर वो अहंकार रखे कि मुझे तो सब पता है, मैं हर एक रोगों को और उसकी दवाई को भी अच्छे से जानता हूं, तो ये अहंकारी इंसान कभी भी अपनी बीमारी में डॉक्टर के पास जाएगा नहीं, उनकी राय लेगा नहीं, उनकी बात मानेगा नहीं। वो तो अपने आप ही सब कुछ डिसाइड कर लेगा कि ये सिम्टम्स है तो ये बीमारी होगी और उसकी ये दवाई होगी। और बेचारा वो अपने ऐसे गलत निर्णय के आधार पर खुद से दवाई ले लेगा। सीधी बात है कि बेचारे की बीमारी मिटने वाली नहीं है और उसका रोग बढ़ने ही वाला है। बस यही बात इस गाथा में आत्मा के लिए बताई है। हेल्थ एक्सपर्ट की बात न मानने से शरीर बिगड़ता है और सोल एक्सपर्ट की यानी कि गुरु भगवंत की बात न मानने से भव बिगड़ता है। जो आत्मा अहंकारी है, जिसको अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का गुमान है, वो भला सुगुरु की बात को सुनेगा ही क्यों। वो तो यही मानेगा कि मुझे तो सब पता है, मेरे निर्णय परफेक्ट होते हैं, मुझे सुगुरु की राय लेनी ही क्यों है, मुझे सुगुरु का मार्गदर्शन लेना ही क्यों, मेरे पास एक्सपीरियंस की कहाँ कमी है, मैं खुद लोगों को राय देता हूँ, मार्गदर्शन देता हूँ, तो मैं ही दूसरों का गुरु हुआ ना। ये आत्मा कर्मों के भार से दबी हुई है। मोहग्रस्त इस आत्मा को पता भी नहीं चलता है कि ये मेरी गंभीर भूल है। तालाब के पानी जितने ज्ञान वाला मैं कहा और महासागर जितने विराट ज्ञान वाले संविघ्न गीतार्थ गुरु भगवंत का, तो यह आत्मा गुरु के उपदेश के लिए लायक ही नहीं है। गुरु ऐसे जीव को उपदेश देते ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपायन शांतये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। अर्थात मूर्खों को उपदेश देने से मूर्ख को क्रोध आता है, वो शांत नहीं बनता। सांप को दूध पिलाने से सिर्फ जहर की बढ़ोतरी ही होती है, दूसरा कुछ नहीं। एकदम क्लियर संदेश है कि हर किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है। सामने वाले की योग्यता ही ना हो तो गुरु की मेहनत का कोई फल ही नहीं आने वाला है। यह इनडायरेक्ट संदेश शिष्यों के लिए है कि हमें ऐसा नहीं बनना है कि गुरु हमें उपदेश ही न दे और गुरु हम पर मेहनत करे तो उसका कोई फल ही ना आए। जिनागमों में कहा है, मामा जंपह बहुयम जे बद्धा चिक्कणे हिम कम्मे हिम सव्वे सिम तेसिम जायई हियो बयेसो महादोसो। अर्थात जो जीव चिकने कर्मों से बद्ध है उनको अधिक कुछ भी मत कहो, क्योंकि ऐसे सभी जीवों को तो हितोपदेश भी महादोष बन जाता है। जो अहंकारी है, जो गुरु की आवश्यकता ही नहीं समझता है, वो होशियार है या मूर्ख? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर मान लो कभी गुरु इस जीव की मूर्खता को पहचान न पाए और उपकार करने के भाव से उपदेश दे भी दे, तो भी यह जीव कहाँ सुनने वाला है, कहाँ मानने वाला है। अब अगर जो जीव गुरु की कोई भी बात मानता ही नहीं है, तो अब वो कोई भी कार्यों में जो भी चिंतन करेगा वो अपनी ही बुद्धि से करने वाला है, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार नहीं करने वाला है। उसका स्थूल चिंतन या फिर सूक्ष्म चिंतन दोनों स्वच्छंद मति से ही होंगे, यानी कि सामान्य चिंतन या फिर गहरा चिंतन भी खुद की बुद्धि के आधार से ही होगा। अगर उसके चिंतन अपनी ही मति, अपनी ही बुद्धि के आधार पर होंगे तो उसकी सभी प्रवृत्ति भी अपनी ही मति, अपनी ही बुद्धि के आधार पर होगी, क्योंकि प्रवृत्ति आखिर तो विचारों के अधीन है। ऐसी आत्मा परलोक में आत्महित हो ऐसा कुछ भी कर ही नहीं पाएगी। कुल मिलाकर गुरु को साइडलाइन करना, यानी कि गुरु को नहीं बल्कि खुद के भविष्य को साइडलाइन करने जैसा है। एक शिष्य ने कुछ ऐसी विधि सीख ली थी कि जिससे इंसान का खराब रूप खत्म करके उसे सुंदर बनाया जा सके। पानी से भरे हुए विशाल बर्तन में कद्रूप इंसान को, यानी कि खराब रूप वाले इंसान को डुबाना पड़ता है, फिर वो पानी को गर्म करना पड़ता है। मंत्र और विधि के प्रभाव से वो पानी खराब रूप को जलाकर नया सुंदर रूप बना देता है। उसमें वो खराब रूप वाले इंसान को कुछ समय तक गर्म पानी की गर्मी के कारण से भयंकर दर्द होता है। अगर वो उतना सहन कर ले तो सुंदर रूप वाला बन सकता है। ऐसी अद्भुत मंत्र साधना एक शिष्य ने सीख ली, लेकिन उस मंत्र शक्ति का शिष्य को बहुत अहंकार आ गया। अहंकार के चलते वो शिष्य ने अपने ही गुरु की शक्ति प्रदर्शन नहीं करने की बात सिर्फ सुनी लेकिन मानी नहीं। कुछ समय के बाद एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। एक राजा को एक ही संतान थी। उस राजकुमार का रूप बहुत खराब था। राजा अपने राजकुमार को, यानी कि पुत्र के रूप को लेकर बहुत चिंतित था। ये बात वो शिष्य को पता चल गई, तो राजा को खुश करने के चक्कर में गुरु की बात की उपेक्षा करके, यानी कि गुरु की बात को इग्नोर करके, शिष्य ने राजा के पास जाकर कहा कि मैं आपके बेटे को सुंदर बना देता हूं। यहाँ पर शिष्य का ज्ञान जरूर था, लेकिन गुरु की अनुमति नहीं थी।
राजा तो खुश हो गया और पुत्र को सुंदर करने की अनुमति दे दी। राजा के बेटे के ऊपर विधि शुरू की गई। मंत्रोच्चार आदि करके शिष्य 2 नंबर जाने के लिए निकल गए और इस तरफ पानी गर्म होने लगा। राजकुमार चिल्लाने लगा। राजा को लगा कि वो साधु बदमाश निकला, मेरे बेटे को जलाकर भाग गया। तो गुस्से में आकर सैनिकों को तुरंत ऑर्डर दे दिया कि जाओ और वो साधु का गला काट डालो। सैनिक फटाफट निकल गए और यहाँ पर राजा ने बेटे को पानी में से बाहर निकाला। लेकिन बाहर निकालते ही स्पष्ट दिखा कि शरीर का जितना भाग गर्म पानी से जल गया था उतना भाग एकदम सुंदर बन गया था। राजा को पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने जल्दबाजी में 2 गलतियां की है। साधु को खत्म करने के लिए सैनिक भेज दिए और बेटे को बाहर निकालकर उसके सुंदर होने का चांस मैंने अपने ही हाथों से गवा दिया। राजा ने तुरंत दूसरे सैनिकों को दौड़ाया कि आगे गए हुए सैनिकों को रोको, साधु को नहीं मारना है, जाकर बोलो जल्दी से। इस तरफ वो साधु तो नगर के बाहर जा रहे थे और पीछे से उनको मारने के लिए सैनिक घोड़े पर आ रहे थे। साधु उनको आते हुए देखकर डर गए। साथ ही उन सैनिकों के पीछे आ रहे दूसरे सैनिकों ने चिल्ला चिल्लाकर आगे के सैनिकों को रुकने को कहा, लेकिन उनको सुनाई ही नहीं दिया। वो तो ये सोचने लगे कि अभी तक हम साधु का सर काटकर राजा के पास लेकर नहीं पहुंचे, तो राजा ने गुस्से में आकर दूसरों को भेजा है, फटाफट मारो इसको। तो ये पहले वाले यानी कि आगे वाले सैनिक रुकने के बजाय और ज्यादा तेजी से दौड़ पड़े और साधु के पास पहुंचे। साधु कुछ पूछे, कुछ कहे, कुछ क्लैरिटी दे, उससे पहले ही इन्होंने साधु का गला काट दिया। गहराई से सोचे तो ये हत्या तलवार से नहीं बल्कि खुद के अहंकार से हुई थी। पीछे वाले सैनिक हताश हो गए। अब वो राजकुमार जिंदगी भर के लिए आधा सुंदर और आधा कतरूप बना। गुरु की बात नहीं मानने का, अपने ज्ञान का अहंकार करने का दुष्ट परिणाम शिष्य को भुगतना पड़ा। ये तो सिर्फ एक ही मौत आई, इस भव की मौत आई। हकीकत में तो गुरु की बात नहीं मानने वाले को लाखों, करोड़ों, असंख्य या फिर अनंत भव भी भटकना पड़ सकता है। शास्त्रकार भगवंत का भारपूर्वक कहना है कि शिष्य कितना भी ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, उसे ये तो भान रखना ही है कि गुरु के सामने वो अज्ञानी ही है, बालक है। गुरु की सहर्ष अनुमति के बिना उसे कुछ भी नहीं करना है। यह समर्पण भाव ही उसकी सफलता का मुख्य कारण बन सकता है। स्वच्छंदता आत्मा का अहित ही करेगी, समर्पण आत्मा का हित ही करेगा। ये ऐसे देखने जाए तो इतना सामान्य पदार्थ है, लेकिन फिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ है कि जो हर एक शिष्य को मन में दृढ़ करना चाहिए। जब बात शिष्य की हो रही है तो ऐसा नहीं समझना है कि चलो भाई अपना काम नहीं, हम संसारियों का इससे कोई लेना देना नहीं। हम संसारियों के लिए भी ये इतना ही लागू होता है जितना कि गुरु भगवंतों को लागू होता है। एक ही बात इस गाथा का सार है। शिष्य का मन, शिष्य की वाणी, शिष्य की प्रवृत्ति गुरु की सहर्ष अनुमति के साथ ही होनी चाहिए। स्वतंत्र स्वच्छंद कोई भी हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर स्वतंत्र स्वच्छंद होगी तो वो 3 काल में कभी भी आत्महित नहीं ही पा सकेगा। विडंबना देखिए, आज भी हम में से ज्यादातर लोगों के पास लॉ एक्सपर्ट यानी कि लॉयर होते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट्स वगैरह होते हैं, न्यूज एक्सपर्ट, पंचायती एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और आजकल तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोल एक्सपर्ट यानी कि गुरु भगवंत नहीं होते। कुल मिलाकर ज्ञान अगर गुरु से बड़ा हो जाए तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहता, भटकाव बन जाता है और अहंकार के साथ की गई बड़ी से बड़ी साधना भी आत्मा को बचा नहीं सकती। जय जिनशाह।